देखो प्रतिशत पढ़ते हैं ना, प्रतिशत प्रतिशत प्रति प्लस शत, प्रत्येक 100 पर होने वाली गणना प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, प्रत्येक 100 पर होने वाली गणना क्या कहलाती है? प्रतिशत कहलाती है। अब अपन अपन दो चीज याद रखना, एक तो कोई चीज ने सबों पहला बेसिक पढ़ा, प्रतिशत ने भिन्न में बदलना या फिर भिन्न प्रतिशत में बदलना। ठीक है, जैसे पहला अपन प्रतिशत ने भिन्न में बदलना, दो चीज थोड़ी याद रखनी। वैसे प्रतिशत भिन्न में ज्यादा प्रयोग में नहीं लूँ, पर आप थोड़ा बता दूं मैं। प्रतिशत ने कहीं करना है भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना। जैसे आपने दे दिया 5%, यानी आपने पूछ ली भिन्न कहीं भाई, ठीक है, फ्रैक्शन कहीं भाई 5% रही, तो आपने कोई संख्या ला यदि प्रतिशत हटाना है तो आपने कहीं लगाना है बटा माइनस 100 लगाना है। यदि प्रतिशत हटाना है तो बटा में कहीं लगाना है 100 लगाना है। भाई चलो ठीक है, 5% है तो आप करो 5 का 5 लिखो प्रतिशत यानी बटा माइनस 100 लिख दो। हटाओ कोई तरीका, प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लिखो। ठीक है, प्रतिशत हटाना है तो बटा में 100 लिखना है और प्रतिशत लगाना है तो 100 गुणा करना है। ठीक है, तो अपन प्रतिशत हटा रहा बटा में 100 लिख दिया। अब कट्टे हुए काट दो, तो इन काटने वास्ते आप किन काटो, 5 टेबल तो आपसे बनावे, 5 काट दो, 5 कर जाए एक बार और 5 कर जाए 5 2 10 और लार बचेगा 0, 1/20। तो इन भिन्न कहीं हो जाए 1/20 हो जाए, किन भिन्न सभी हो जाए 5% है ना। एक बार बड़ी बड़ी पढ़ ला 5%, 5% बाद में कितनी पढ़ा 10% रही, 10% रही भिन्न बताओ आप 10%, बताओ तो कहीं करो 10 है प्रतिशत में आप बट्टा में लिखो 10% आओ बट्टा में कितना लिखो 100, कट्टे हुए काट दो, 0 0 कट जाए तो कितना हो जाए 1/10। इन प्रतिशत कहीं होगी 1/10, भिन्न होगी 1/10। आपने पूछ लिया 15%, 15% रो बताओ, तो 15% हटाओ बट्टा में कहीं लिखो 100 लिखो, 100 लिख दिया। 5 काटना, ठीक है 5 काटो, 5 काटो 15 में 5 रुपया कितनी बार जाए 3 बार। इन देखो 5 2 10 और लार 0 बच जाए तो कितनी बार जाए 20 बार। तो इन भिन्न कहीं हो जाए 3/20, 15% भिन्न हो जाए आपने 3/20। ठीक है, इन प्रकार अपन 20% निकालना, कितना प्रतिशत निकालना 20% निकालना। अब देखो 20% भिन्न, देखो 20%, 20% हटाओ बट्टा में कहीं लिखो आप 100 लिखो, 100 लिख दिया। अब कट्टे हुए काट दो, 0 0 कट जाए और 2 की तैयार कट जाए 10 5 बार, तो ऊपर तो 1 बच गो कहीं नहीं बचे, नीचे 5 बचेगा, तो इन्हों कहीं हो जाए 1/5 लेकिन ना 20% रही। 20 बाद में आप 25% निकाल दो, कितना निकाल दो 25%, 25% हटी बट्टा में कहीं लगा दो 100 लगा दो ना। अब देखो अब आप किन काट सको इन्हें, 25 रुपये आता वाला सबन 25 टेबल आवे 25 काट दो, 25 भाग में जाए एक बार 25 एक 25 और 25 4 100, तो इनकी हो जाए 1/4 हो जाए, यानी 25% भिन्न होगी 1/4। 25 के बाद में आप 30% निकाल दो, कितना निकाल दो 30% निकालना। वही तरीको देखो 30% बट्टा में कहीं लिखो आप 100 लिखो, पल से हटाओ तो इन 0 0 कट जाए, बाकी कहीं नहीं कटा, ऊपर 3 बचेगा नीचे 10 बचेगा, तो कितना हो जाए 3/10। ठीक है, फिर बाद में आप सीधे निकाल दो 40% रही, छोटा भी बताओ एक बार, बड़ा बड़ा देख लो, बड़ी संख्या लो 40% है परसेंट 30 बट्टा में कहीं आ जाए 100, कट्टे हुए काट दो, किनो कटी भाई, एक तो आप देखो तो 0 0 कट जाए, इन 0 0 कट गो और 2 कट जाए, 2 4 कट जाए 2 बार और 10 कट जाए 5 बार, तो कितना बच जाए 2/5। इतनी बात समझ में आएगी बोला आपने। चलो छोटे वाले से मिटाते हैं ना, आगे देखो 40% तक ले लिया ना, अब ले लो 50%। तो भाई 50% हटाओ बटा में आ जाए 100। अब देखो 50 गुना 100 है, 50 का डबल 100 है ना, तो आप सीधा काट दो, 50 एकम 50, 50 2 100, भिन्न क्या बन जाएगी 1/2 बन जाएगी ना, कितनी बन जाएगी 1/2। ठीक है, 50 के बाद में आप 60% भी निकाल दो, 60 से 100 तक निकाला, 60% कहीं वजह भी देखो 60% है बटन कहीं आई 100 आई, काट दो, 0 तो 0 कट जाए, फिर क्या कर देखो 3 मतलब 2 कटी, 2 6 कट जाए 3 बार और 2 10 कट जाए 5 बार, भिन्न कितनी बन जाए 3/5 बन जाए, 60% बन जाए 3/5। 70% भिन्न निकालो आप,
70% कहीं बजाय 70%, देखो 70 है, बट्टा में कहीं लिखो आप, प्रतिशत बट्टा में कहीं लिखो, 100 लिखो ना, 100 लिख दिया। अब काटो, 0 0 काट दो, 7 है संख्या किन नहीं कटे, तो कहीं बच जाए 7/10, यानी 7/10 आएगी इन 80% भी निकाल दो, 80% कहीं बजाई 4/5 भाई, सबने ध्यान है ना। देखो 80% में बट्टा में आ जाए 100, काटो, 0 0 कट जाए, फिर 4 उकाट दो, 2 उकाट दो, 2 4 बार और 2 5 बार, या आप 20 उकाट सको सीधा, तो कितना आ जाए 4/5 आ जाए ना, यानी 80% की बिन होगी 4/5 भाई, साथ में लिखने की जरूरत नहीं है ना, 4/5 बिन निकाल दिया है ना, आपने पीडीएफ मिल जाए है ना, तो साथ में नहीं लिखना, ध्यान दो। 90% निकाल दो, 90% क्या आ जाए 90% मान, देखो 90/100 लिखो आप, तो 0 0 कट जाए, कहीं बच जाए 9/10, 9/10 क्यों कटे नहीं, तो आप लिख दो 9/10, ठीक है। 100% भिन्न कहीं भाई, कोई बताए मैंने, एक ही भाई, 100/100 मतलब एक, 100 में 100 भाग दो, एक बार जाए ना, देखो 100% निकालना तो 100/100, 100 कट गो एक बार, है ना, तो इन्हों मान आ जाए एक, यानी 100% मान हो करे एक, 100% मान कहीं करे एक, ध्यान रखना। देखो मोटा माटी पढ़िया 5% पढ़िया, 10%, 15% है ना, 20 25 30 40 50 10, फिर अपन 4% भी पढ़ा, 3% भी पढ़ा, 7%, 9%, 11%, 12.5% इन बारे में भी पढ़ा, एक बार बड़ा बड़ा पढ़ लिया, समझ में आई क्या बात। अब देखो इनमें ऐड कर दूं मैं, अब भी पढ़ा कहीं पढ़ा, प्रतिशत ने भिन्न में चेंज करा, प्रतिशत में किन चेंज करा, प्रतिशत ने बनाओ भिन्न, ये बना दिया, अच्छा भिन्न प्रतिशत में चेंज करता, ठीक है, भिन्न करा, प्रतिशत ने बाद में ना, भिन्न की प्रतिशत बनाओ, क्या बनाओ, भिन्न प्रतिशत थोड़ी बनाता, प्रतिशत में भिन्न बनाता नहीं यार, ऐसे थोड़ी है, पीछे देखो वापस, हाँ वही तो पढ़ रहे हैं अभी, कंटिन्यू कर रहे हैं ना, प्रतिशत तो भिन्न कंटिन्यू करिए, छोटी वाली पढ़ा रही हूँ साथ में, हाँ कहीं कर रही है, हाँ छोटा वाला भी साथ में ले लो, बार बार नहीं पढ़ाना पड़ेगा ना, प्रतिशत में भिन्न में चेंज कर रही है, प्रतिशत आगे बढ़ा दिया भिन्न, ठीक है। देखो जैसे आपने दे दे 3% या 2%, 2% तो मान पूछ लिया आपने, तो आपका ही करो 2/100 करो, और फिर 2 काटो, 2 की तैयार कर जाए, 2 एक बार, 2 भाग और 2 भाग में कितनी बार जाए, 5 बार, 5 हो जाए, 1/50 हो जाए, ठीक है। आप 3% निकालो, 3% कहीं हो जाए 3/100, अब 3/100 तो नहीं कटेगा, तो 3/100 ही रही, ठीक है। इन प्रकार देखो आपने 4% पूछ ले, तो 4%, 4/100, अब 4 तो कट जाए है ना, देखो 4 भाग दो, 4 एकम 4 और 25 चौक 100, जैसे 4 भाग दो, 4 2 8, लार बच का 2 और 5 चौक 20, 1/25 हो जाए 4% मान। अब 4 गुणज पूछे अगर आपने 4% मान आप सीधे 8% पूछे, 4 कहीं पूछी 8%, तो 8% में हो जाए 8/100, 4 कटे सब ने ध्यान है, 4 भाग जाए 8 महीने 2 बार, और 4 भाग 100 में जाए 25 बार, क्योंकि थोड़ी देर पहले 4 काटियो 25 बार गयो, ठीक है। फिर 8 आपने 8 देखो 4 गुणज पूछी, 4%, 8%, फिर 12%, गुणज मतलब 4 पावड़ो 4 टेबल, ठीक है, 12%, तो कहीं करना पड़ी आपने 12/100 हटाओ, तो फिर आपने किन काटो, हाँ तो 4 कट जाए 3 बार और 100 में कट जाए 25 बार, 3/25, समझ आ रही है। आपने पूछ ली 16%, आपने कहीं पूछ ली 16%, तो आप कहीं लिखो 16/100 लिखो, अब 4 काटो, 4 चौक 16 और 25 चौक 100, अब 20% है वो तो अपन निकाल दियो, अब आप निकाल दो 24%, कितना निकाल दो 24%, तो 24/100 कितना काटो भाई, 4 काट दो, 4 6 बार और 4 25 बार, 6/25 आ जाए ना, निकाल दो 28%, कितना हो जाए 4 भाग दो, 7 चौक 28 और 25 चौक 100, यानी 7/25% आ जाए ना, बट्टा में 100 लिखिया, मैं परसेंट है बट्टा में 100 लिखिया, 32% पूछ लिया आपने, तो कही भाई 7 4 भाग 8 बार जाए, और नीचे 100 है तो 100 में 4 बार कितनी बार जाए 25 बार जाए ना, तो 8/25%, आज चीज समझ में आ रही है।
यानी 4 गुणज में आवे तो आपने सीधो 4 काटनो है। 8 पूछ लिया आपने 36%। 4 और 5 रा गुण पूछे करे। 4 बार कितनी आ जाए 9 बार और बटा में 100 आए 100 में कितनी आ जाए 25 बार तो 9/25 इन प्रकार पूछ करे। ठीक है, जैसे 5% देखो 5% में से 15 निकालियो अपन 20 25 निकालियो। आपने पूछ लिया 35% रो मान पूछ ले कितना पूछ ले 35% रो पूछ ले। ठीक है, अब 35% 5 काट देखो 35/100 भाई पहली बात तो कितना भाई 35/100 प्रतिशत हटाओ बटा में 100 ही आए ना। हाँ, फिर देखो इन्हें काटो 5 कटी 7 बार 7 पंजा 35 और 5 कटी 20 बार तो कई बजाय 7/20। ठीक है, 45% पूछ लिया 45% निकालियो कहीं नहीं निकालियो 45% पूछ लियो तो 45/100 हो जाए कितना हो जाए 45/100 कितना कटी 5 कट जाए ना। 5 रू भाग दो 45 में 5 रुपया कितनी आ जाए 9 बार और इन 5 रुपया कितने 5 तो 10 और लार बजे 0 20 बार। ठीक है, इन प्रकार आपने 55% पूछ ली 5 रो गुण तो आपका लिखो 55% हटाओ बटा मैंने 100 लिखो किनू काटो 5 काटना तो 5 रू भाग 11 बार और 5 रू भाग 20 बार 20 पानी 100 है ना। इस प्रकार आपने 65% पूछ ले तो कितना बजाई 5 रू भाग जाए इनमें 13 बार 13 5 65। ठीक है, और इनमें दे जाए 20 बार तो 13/20 बिन हो जाए। तो 4 रे गुणजरी बिना और 5 रे गुणजरी बिना आपने पूछे करे ना 5 रू पाउडर 35 45 55 और 65 आवे ना 5 महीने। ठीक है, 4 महीने कहीं आवे 16 24 28 32 तो इन्हें आपने याद रखना है। आगे देखो आगे में आपने निकाल दो अब भिन्न प्रतिशत बनाना भिन्न से प्रतिशत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भिन्न से कहीं निकालना है प्रतिशत निकालना है प्रतिशत आपने वो पूछ ली 1/2 रा कितना प्रतिशत हुई। ठीक है, फिर आपने पूछ ली 1/3 कितना प्रतिशत हुई 1/4 कितना प्रतिशत हुई 1/5 कितना प्रतिशत बराबर हुई 1/5 कितना प्रतिशत बराबर हुई। ठीक है, इन प्रकार आपने पूछ ली 1/6 कितना प्रतिशत बराबर हुई। ठीक है, फिर पूछ ली 1/7 कितना प्रतिशत बराबर हुई ये आपने याद रखना। ठीक है, 1/8 कितने प्रतिशत बराबर हुई और 1/9%। अब मेन किन वास्ते रेलवे वाला वास्ते और एसएससी वाला वास्ते बाकी आप राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम दो जरूरत नहीं पड़े आपने यार सवाल भी नहीं बने और रेलवे वालों ने जल्दी सवाल करना वो निकल भी जावे पर आपने जल्दी सवाल करने वास्ते याद रखना है। ठीक है, 1/10 देख लो 1/10 निकाल आप 1/10 देख लो 1/10 1/11 1/12 1/13 और 1/14 अपन 1/20 तक याद रखना है नॉर्मल। याद भी कर रहे सर 2-3 बार प्रैक्टिस करो याद रह जाए। अब देखो मैं आपने बताया मैं कि नहीं ला रहा प्रतिशत लगाना है तो आप 100 गुणा करो और प्रतिशत ने हटाना है तो 100 रू भाग दो। कोई संख्या हटानी है तो आप कहीं करो जैसे मैंने 5 ने हटाना है तो मैं कहीं करूँ 5 रू भाग दो तो 5 5 कट जाए। ठीक है, और मैंने 5 लाना है कोई संख्या मैंने गुणा में 5 लाना तो मैं 5 गुणा करूँ है ना। तो हटाना है तो 100 रू भाग दो और प्रतिशत लाना है तो 5 गुणा करो। अब अपन प्रतिशत मैंने चेंज करना है तो अपन 100 गुणा करना पड़ी क्या करना पड़ी 100 गुणा। अब आप इनमें 100 गुणा कर दो 100 गुणा करो मतलब आपने 100 रू भाग देना है। अब देखो एक ने 100 गुणा करिया 100/2 हो जाए कितना हो जाए 100/2 और 100 में 2 भाग दो कितनी आ जाए 50 और 100 लिखे लागी प्रतिशत तो कितना हो जाए 50% हो जाए। इन प्रकार है देखो 1/3 तो अपन कहीं करना पड़ी 100 गुणा करना पड़ी अट ऊपर करे ताटे भी आप 100 गुणा करो तो होगा 100/3 कितना होगा एक ने 100 गुणा करिया 100/3 यानी 100 महीने आपने 3 भाग देना है। अब 100 महीने आपने 3 भाग देना है मैं देन बता दूं साइड में 8 है 100 और 100 महीने भाग कितना देना है 3 रो। अब 3 भाग दे 3 × 3 9 लार के तो बच गो 1 कन उतारियो 0 और 3 × 3 9 और लार के बच गो 1। अब हर बार एक एक बच तो जाई तो देखो जितियार भाग पूरा जाए वो तो लिखना है पहला जैसे 33 बार भाग है पूरा वो लिख दियो पहला एक शेष पर बच्चे बिन लिखना है ऊपर और जिन्हों भाग दियो बिन लिखना है नीचे। तो इन मान का आए 33 सही 1/3% कितना आई 33 सही 1/3%। और इन आप आगे हल करो ना जैसे आपके अवसर मन बिन में नहीं लानी बट्टा में लानी है तो उत्तर आए आपको 33.33% कितना आई 33.33%। भाग देन देख लीजिए 1/4 तो कहीं करना पड़ी 100 गुणा करना पड़ी क्योंकि अपन प्रतिशत में लाना है तो एक ने 100 गुणा करिए होगा 100 कितना हो जाए भाई 100 भाग दो 100 में 4 भाग दो कितनी बार जाए 25 बार जाए ना तो इन्हें मानो जाए 25%। समझ में आ रहा है बोर तो नहीं हुआ ना कोई
हाँ ठीक है, छोटी चीज है, ध्यान दो। इन कितना, एक ने गुणा करो कितना करो, 100 करो, 1/5 इंटू 100 तो कितना होगा, 100/5। तो 5 काटो कितनी बार कटी, 20 पाने 100, 20 बार कट जाए ना, तो इन मान हो जाए 20%। ठीक है, आगे देखो 1/6, देखो मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, 1/6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1/8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज है ना, 1/3 है। अब देखो 1/6 प्रतिशत में चेंज करना, मैं 100 गुणा करूं तो कितना हो जाए, 100/6 हो जाए। अब 100/6 हो जाए, इन्हें आप काट दो, 6 भाग सीधो मत दो, इन दो काटो, तो 2 काटो तो हो जाए, वो कट जाए 50 बार और वो कट जाए 3 बार, 50/3 होगा। अब 50 में 3 भाग दो, जो कितनी बार भाग जाए आप अलग उदयन देख लो, 16 × 48, 16 बार तो भाग पूरा पूरा जाए। ठीक है, आप भाग दो 16 बार, भाग पूरा पूरा जाए। ठीक है, अब 16 × 48 होगा और ऊपर है 50, तो 2 लार बच गया, और मैं क्यों जी का लार बचे हुए अपन ऊपर लिखना है, लार बचे जिन्हें करना है ऊपर लिखना, और जिन्हों भाग दियो भी नीचे लिखना। तो 16 सही 2 बटा कितना होगा, 3% होगा। ठीक है, नहीं आप 50 मैंने अलग भाग दिए देख सको। 1/7 मैंने 100 गुणा करिया तो कितना होगा, 100/7 होगा, कितना होगा 100/7। अब 100 में 7 भाग दो, पहला 10 में दे दो, देखो मैं आपसे दो 7 एकम 7, ठीक है, लार बचेगा 3 होगा 30, 7 चौक 28, 14 बार तो पूरे हो गए, 14 7 98, अब लार बचेगा 2 और बाकी तरफ दे रही है 7 रो, तो 14 सही 2/7। वो यह चीज मैं बता दी, 100/7 रो मतलब है 14 सही 2/7। अब कि नहीं आप समझ में नहीं आई कि सर की कराई, तो आप जिन टाइम आपने टाइम मिले तो 16 महीने इन आल भाग दो, 16 महीने 7 रो, तो आप हो जाए 14 बार तो भाग पूरा जाए, 2 लार बची और बटर महीने 7 आई, जिन्हें भाग दे वो 7 लिखना है। ठीक है, 1/8 आप 100 गुणा कर दो तो कितना हो जाए, 100/8 हो जाए। अब कट्टे भी काट दो, 4 कटी भाई, 4 भाग 8 में भी जावे, 100 में भी जावे, तो आप 4 काट वो कट जाए 4 2 बार और वो कट जाए 4 25 बार, 25/2 होगा। 25/2 मतलब है, यानी आप कोई संख्या में 2 भाग दे रही हो तो बिना मतलब है कि आप इन्हें आधा कर रही हो, वही कर रही हो आधा। अब 25 आधा कितना है, 12.5 है, तो 12.5 लिखना 2 तरीका, एक तो लिख दो आप 12.5 या लिख दो सही 12 सही 1/2%। ठीक है, वो 12.5%, नहीं फिर आप नहीं लिख सको 12.5%। ठीक है, दोनों का ही होगा 12.5, समझ आ रही है पक्का। ठीक है, आगे देखो 1/9, तो आप क्या करो 100 गुणा करो तो कितना हो जाए 100/9। अब 100 में 9 भाग दो, तो देखो 9 एकम 9 लार बचेगा, 9 एकम 9 तो 1 बच होगा 10, तो 9 एकम 9 लार बच गो 1, 1/9 कितना होगा, ये नहीं 1/9 और भिन्न प्रतिशत हो जाएगा 11 से 1/9%, और 11 से 1/9% आप भिन्न में चेंज करते हुए 1/9। ठीक है, तो दोनों याद रखना, 1/9 मतलब हो जाएगा 11 से 1/9%, और 11 से 1/9% मतलब हो जाएगा 1/9। ठीक है, तो दोनों तरीकों आपने याद रखना है। याद रखना वास्ते कोई मतलब पन्नू लेना है, खाली बिन मत लिख लेना है, जट आप पढ़ने पे वो बुर चिपका दो। ठीक है, फिर देखना नहीं, अपना आप लिखना 1/2 1/3 1/4 1/5 लिख दिया, 1/10 तक 1/20 तक आपने याद करना, एसएससी रेलवे वाला में। और बिन बाद में आपने निकालने की कोशिश करो, जिन्हें निकाल सको तो ठीक है, बाकी 100 गुणा कर भाग देन देख लो, तो 2-3 बार यूं करो आपने याद हो जाए। 1/10 प्रतिशत में चेंज करना तो 100 गुणा करना पड़ी, तो कितना हो जाए 1 × 10 होगा 100, और 100/10 तो कहीं करो 0 0 कर जाए तो कितना मान बचे 10%, 1/100 मतलब 10%। ठीक है, आगे देखो 1/11 प्रतिशत में चेंज करना तो आपने 100 गुणा करना पड़ी, 1 ने 100 गुणा करिए होगा 100, और 100/11 देखो भाग दो 11, 11 × 9 कितना हो जाए 99 भाई, 11 भाग 9 बार बोला, 11 पहाड़ों का यहाँ 9 बार, 11 × 9 कितना है 99, 99 बार भाग गयो, 99 तक भाग गयो 9 बार में, लार कहीं बच को 1/11%। याद रखो, देखो तरीको देखो, यदि 1/9 है तो 11 सही 1/9 आवे, यदि 1/11 है तो 9 सही 1/11 आए। थोड़ा ध्यान दो तो आपने समझ में आ जाए, 9 से 1/11 समझ गया। अब देखो 12 वाला में आपने क्या करना पड़ी, 100 गुणा करना पड़ी, देखो 100 गुणा करो, जैसे ही 100 गुणा करो कितना हो जाए 100/12, 100/12 काटो, कितना काटो 4 काटो, 4 कट जाए 25 बार, 4 कट जाए 3 बार, पहला काटन छोटा कर दो, कोई कटता हुआ तो ना, नहीं आप सीधे 12 भाग दो फिर बाद में और काटना पड़ी, तो कोई करो पहला काट दो, फिर 25 में 3 भाग दो, तो देखो 8 बार भाग तो पूरी जाए, 8 3 24 लार बच जाए 1/3, तो क्या आ जाए 8 सही 1/3%। ठीक है, बराबर समझ में आ रही है, नींद की करा रही है, क्लास में कुछ कमी है, कुछ कमी नहीं है।
फिर भी नींद आ रही है। हाँ कमी पूरी करा, देखो बिल्कुल कोशिश चल रही है, कोशिश पूरी है। 2-3 दिन हटा रहो, पतला मत, कोशिश है सब वास्ते के खिलामा है। तो जिते पढ़ो है थोड़ी आते पानी आनी पी लो, फिर थोड़ा कोशिश करो नहीं आवे। अब मैथ है, अब आप इन्हें 100 गुणा कर दो तो कितना हो जाए, एक ने 100 गुणा कर 100/13 होगा। 13 भाग दो भाई, 13 5 5 13 6 13 13 7 91। देखो 13 7 91 7 बार गयो। अब 91 में 7 बार भाग तो 100 में लार कितना बचेगा, 9 बचेगा ना, 9। और भाग कितना दे रही हो 13, तो कितना आ जाए 7 सही 9/13%, ये होगा। अब देखो 14 में, तो 1/14 गुणा करो, कितना गुणा करो, 100 गुणा करो ना, 100 गुणा करो। अब 100 गुणा करके कितना होगा, 100/14 होगा। एक बार इन और आप काट दो, कितना काट दो, 2 कटी ना, 2 कट जाए 50 बार और 2 कट जाए 7 बार, 50/7। अब देखो 7 रो भाग दो, 7 7 गुण 50, ठीक है, लार बच गो 1, तो 7 सही 1/7% कितना हो जाए, 7 सही 1/7%। आ चीज आई ना समझ में। 1/20 तक कर ला, पकड़ता कर ला, 1/20 तक, 14 तक तो होगा। फिर अपन पढ़ना है 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, ठीक है, 1/19, 1/20, 1/24, 1/25, ठीक है, 1/50, 1/75 और 1/100। मोटा माटी ए पढ़ ला, आप वास्ते बहुत भाई। देखो प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 गुणा करना पड़े, क्या करना पड़ी, 100 गुणा। अब आप आटो तिरछा भी काट सको, 5 कटे, 5 की तैयार कट जाए 3 बार, 5 की तैयार कट जाए 20 बार, तो कितना हो जाए 20/3। अब 20 में 3 भाग दो, कितनी आ जाए 6 बार, तो पूरा पूरा जाए 6 3 18, लार कितना बचेगा 2, तो 2/3, 6 सही 2/3, यानी 1/15 मान का देखो प्रतिशत में 6 सही 2/3%। आपने पूछ लिया 6 सही 2/3%, तो भिन्न कहीं वही तो 1/15 वही, ठीक है। आगे देखो 1/16, 1/16 है, गुणा किन करना पड़ी 100 प्रतिशत में 100 गुणा करो। अब कट्टे हुए काटो, कितना कटी 4 कटी, देखो 4 चौक 16 और 25 चौक 100, 25/4 होगा, कितना होगा 25/4। 4 भाग दे दो, कितनी बार जाए 6 बार, तो पूरा पूरा जाए 6 चौक 24, ठीक है, लार के तो बच गो 1 और /4, तो कितना आ जाए 6 से 1/4% है ना। अब देखो 17 में, तो कितना हो जाए, क्यों नहीं कटे 100/17 आई, तो आप 17 भाग दो, सीधे 70 5 85, 70 छक्का 102 ज्यादा हो जाए, तो 70 5 85 5 बार जाए 85, लार कितना बचेगा 15, तो 5 सही 15/17% आ जाए, कितना आ जाए 5 सही 15/17%। और सही लिख रही हो क्या, थोड़ा नीचे है, 5 सही 15/17, 5 सही 15/17% हो जाए ना चेंज। 1/18 100 गुणा कर लो, कितना कटी भाई 2 कटी ना, 2 9 हो जाए, 2 50 हो जाए, यानी 50/9 हो जाए, कितना हो जाए 50/9। काटो, देखो 9 पंजा 45, ठीक है, लार बचेगा 5, किनो भाग दे रही हो 9 रो, तो कितना आ जाए 5 सही 5/9%, ठीक है। 19 में भी नहीं कटे, तो 19 तो बाजी संख्या क्यों नहीं कटे, तो देखो 19 5 55, 5 बार तो पूरा पूरा गयो, 5 लार बच गया और किनो भाग दे दिया 19 रो, तो कहीं आ जाए 5 सही 5/19। कि डर तो नहीं लगे बिना दिया कन है, देखो डरना नहीं है, करनी पड़ी है सवाल आया यार, मैं तो आ गया बात थोड़ी देर बाद में। 20 को काटो, 20 से कम 20 और 20 5 100, तो कितना कटो 5 बार पूरा पूरा कटो तो 5%, ठीक है। इन्हें भी 100 गुणा कर दो, 4 कटी, 4 6 बार और 4 25 बार, कितना होगा 25/6, भाग दो कितनी बार, देखो 6 चौक 24, एक लार बच गो, तो 4 से 1/6% आ जाए, है ना। इन देखो 100 गुणा कर दो, 25 दो बताए 25 चौक 100, 4% आ जाए, है ना। इन काटो, इन 100 गुणा करो, कितनी बार कटी 50 और 2 बार कर जाए, तो कितना हो जाए, तो 2% हो जाए, ठीक। इन काटो 100 गुणा करो, 25 कटी, 25 3 बार
और 25 4 बार, यानी 4/3%, या तो यूं लिख दो या फिर 4 भाग 3 लिख दो। 3 भाग दो, 3 एकम 3, लार बज को 1, तो 3 से 1/3% आ जाए। हाँ 1 से 1/3%, बिल्कुल भाई, ध्यान तो दे रही हो आप हैं, बहुत बढ़िया। देखो 3 भागे एक बार, 1 लार बज गो और 3, 3 से 1/3%, इन गुणा कर दो, 1/100% कितना हो जाए भाई, 100 कर जाए, कितना जाए 1%, ठीक है, 1/100 1%। समझ गए वाला बात, ये तो अपन याद रखना है थोड़ा थोड़ा, और जिम जिम प्रश्नावली पढ़ा ना, सॉरी जिम चैप्टर चली वो आपने याद हो जाए, क्योंकि इनमें सवाल आता रही। अब आगे बढ़ते हैं, देखो पहला सवाल आएगा, आप 40% को किम चेंज करना को भिन्न के रूप में किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, यानी आप 48% में क्या कर लिख सको। पहला चेंज करो मैं प्रतिशत हटाना है तो बट्टा में आपने क्या लिखना पड़ी 100 लिखना पड़ी। तो आज सवाल में 48% है, कितना है 48% है, प्रतिशत हटाओ, बट्टा में कहीं आए 100 आई, मैं 100 लिख दिया। अब कट्टे भी काट दो, 4 कट्टे आपने सीधे सीधे दिखे बाजता नहीं पड़े, तो 8 में 4 भाग जाए, में भी 4 भाग जाए, आप 4 काट दो। देखो 4 एकम 4, 4 2 8, और 4 भाग 100 में जाए 25 बार, और देखो 100 4 25 बार कटिया करे, ठीक है, 4 कटे 25 बार, 5 कटे 20 बार, तो सीधे याद रखो आप, है ना। तो मैंने काटी 4 कटो 4 25 बार, 12/25 आएगी, 12/25 कटी आप है ऑप्शन, ऑप्शन देखो तो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाए, कौन सा हो जाए ऑप्शन नंबर सी वाला। हो रही है ना सवाल, आगे देखो सवाल किन टाइप दिए हुए, 4/5 मान इनमें से किस भिन्न के बराबर है, ठीक है, किस भिन्न के बराबर, 4/5% हो, आप कहीं हो आगे प्रतिशत हो भाई, सवाल में थोड़ा मिस्टेक हुआ, 4/5% किस भिन्न के बराबर है, कहीं हो 4/5% किस भिन्न के बराबर, 8% लगा दीजिए, कहीं लगा दीजिए प्रतिशत। अब 4/5 है और मैंने प्रतिशत हटाना है, तो परसेंटेज बटन पे आ जाए 100 आ जाए, ठीक। अब कटे हुए काट दो, 4 काटो, 4 काटे 4 एकम 4 और 25 100, ऊपर तो कहीं नहीं बच्चों, एक बच गो, नीचे कहीं बच गया 5 × 25, और 5 × 25 कितना हो जाए भाई 125, तो 1/125 में उत्तर हो जाए, कौन सा हो जाए बी वाला राइट हो जाए। ओ वाला भी क्वेश्चन हो रही है ना, ठीक है, इधर ध्यान दो। आगे वाला सवाल देखो, 40 के 20% के 8% का मान ज्ञात करो, वो सवाल कह रही है 40 के रो मतलब क्या करे गुणा, कोई कटे लिख रहा जाने के का की, तो बिन मतलब क्या करे गुणा, ठीक है, सवाल मैंने आपने लिख जा के का की, तो कहीं भाई गुणा, ठीक है, तो 40 के मतलब गुणा 20%, ठीक है, कोई संख्या लार प्रतिशत लिख रहा तो आप बट्टा मैंने 100 लिख सको, प्रतिशत हटान, ठीक है, के 8% का मान, 8% मतलब बट्टा में 100 का मान ज्ञात कीजिए। देखो काटो आप, कोई संख्या करती है तो मैंने काट दो सीधी सीधी, देखो 20 काट दो आप, 20 एकम 20 और 20 पानिया 100, सॉरी 20 एकम 20 और 20 पानिया 100, काट दो 20 भाई, मैं 20 ने काटी 20 रू भागी में 1 बार गयो और इनमें 5 बार गयो, आप बात समझ में आएगी सब रे भाई, देख रही हो, रुक जाओ। अब देखो इन 5 काटो, 5 कर जाए 8 पंजा 40, 8 बार, ऊपर बचेगा 8 × 8 और नीचे कहीं बचेगा 100, और काटना है कहीं सर, और मत काटो क्योंकि उत्तर है 5 टर्म महीने में, 8 में 8 गुणा करें कितना होगा 8 8 64, और बट्टा में कितना बचेगा 100। अब 64/100 आया, अपना बट्टा में उत्तर है नहीं तो पॉइंट में, यदि देखो कोई संख्या नीचे 0 है, 100 है, 10 है, 1000 है, और वह आपने हटाना है, यदि 10 है तो आप एक संख्या छोड़ पॉइंट लगाओ, लारू संख्या छोड़नी है, 100 है तो 2 संख्या छोड़ पॉइंट लगाओ, 1000 है तो 3 संख्या छोड़ पॉइंट लगाओ, तो बटर मैंने कितना 100 है तो मैं 2 संख्या छोड़ पॉइंट लगा, 0.64 उत्तर आया अपना, क्योंकि 2 पॉइंट छोड़ दिया, 2 संख्या 1 और 2 छोड़ दी और फिर पॉइंट लगा दियो, तो उत्तर कहीं आएगा 0.64, आपने कटे दिखे भाई 0.64, 0.64 ऑप्शन नंबर डी वाला अपने सही बजाई, ठीक है, समझ आई वाला चीज। एनटीपीसी रेलवे में वो सवाल आया है रेलवे वाला, ठीक है, पीवाईक्यू है, यानी जगह कितना क्वेश्चन उठाए ना, बाद में सगला क्वेश्चन है ना रेलवे में आया, रेलवे और एसएससी हर महीने। आगे वाला सवाल देखो, एड़ा ही सवाल आया करे, ज्यादा नहीं आया करे, वो भी देखो, वो यूपीएसआई है, यूपीएसआई एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर, और यूपी रो है ना, तो यूपीएसआई रो है। अब आप हो चाहे यूपीएससी में आएगा तो नहीं आवे, अड़ी बात नहीं है, यूपीएससी में आएगा तो अपने भी आ सके सवाल,
आगे देखो 45,000 के 60% के 45% के 40% के 15% का मान ज्ञात करो है। कुछ नहीं है, बस बच्चों वाला सवाल है, ये अपन ने टेस्ट करे। ठीक है 45,000 है तो आप लिख दो 45,000 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 60% तो 60/100 के 45% मतलब 45/100, प्रतिशत हटाओ बट्टा में 100 लिखना तो बता दी मैंने पहले ही। के 40% तो बट्टे 100, के मतलब गुणा, के 15% तो 15/100। ठीक है अब देखो, अब उत्तर है सब बराबर में है तो कोई नहीं है, पॉइंट आउट नहीं है, पूरा पूरा कट्टी तो काट दो। अब देखो काटना क्या करे, इधर ध्यान दो, काटना है अपने इन प्रकार, यार 2 जीरो में एक और 1 जीरो काट दो। ठीक है इन 1 जीरो में और जीरो काट दो, ऊपर नीचे आप काट सको। ठीक है इन जीरो में और जीरो काट दियो और इन जीरो में और जीरो काट दियो, काट दियो जीरो जीरो। ठीक है अब आपने 5 काटी, 5 काटो, मैं इन्हें 5 काटियो 9 बार। ठीक है इन्हें 5 काट दियो 2 बार, इन काटो मैं, इन्हें मैं काटू कितना 5 काटो तो 5 3 15 और 20 पानिया 100। ठीक है और कट जाए, इन्हें मैं 5 काटियो 9 बार और वो कटो 5 कितनी बार 4 बार। ठीक है और कितने कटी, कौन सा 6 कटी, हाँ सब कट जाए एक बार। देखो अब देखो इन चारों या 4 कट जाए, कट गया 4 4 ऊपर नीचे काट सको आप। अब कहीं बचे 2 तो इन 2 में 6 कट गया 3 बार। अब ऊपर कहीं बचेगा 9, यह बचेगा 9 और 3 इंटू 3 यह बचेगा 9, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 9 रो क्यूब। अब 9 रो क्यूब 729 वैसे बन ध्यान है, क्यूब तो याद कर लो जी, आप रेलवे तैयारी कर रही है वैसे से तैयारी कर रहे हो। 32 तक तो क्यूब आना चाहिए, जगह तक 30 तक की याद करना सर, एक ही तरीको है, लिखो याद करो, उल्टा लिखो सीधा लिखो याद करो। ठीक है 50 तक स्कोर और 30 तक पहाड़ा, यानी आपने अच्छा एग्जामिनर बनना है, आसानी पेपर निकालना, तो ये चीजें याद होनी चाहिए। तो 9 इंटू 9 इंटू 9 मतलब क्या करें 9 रो क्यूब, और 9 रो क्यूब मैंने कल ही बताया कितना हो करें 729 है ना, तो 9 रो क्यूब होगा 729, तो आपका उत्तर हो जाए 729 मतलब डी होगा ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप खुद करोगे तो टाइम नहीं लगे, मैं आपने बताया थोड़ा टाइम लागो। आगे देखो यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है, तो टाइप चेंज होगी ना, टाइप थोड़ा आएगी, 20 के बराबर है तो उसी संख्या के गुण 50% का मान ज्ञात करो। अब कोई संख्या है ध्यान नहीं है और बिना 28% मान को तो दे दियो आपने, 28% मान दे दियो 20, यानी कोई संख्या 28% है वो 20 के बराबर है, तो बिन संख्या रो कितना मान ज्ञात करना है, गुण 50% के बराबर आपने ज्ञात करना है। आसान सवाल है, कुछ नहीं, ध्यान दो एक सेकंड। आप कोई संख्या देखो 100 ही बात वही, प्रतिशत में हमेशा 100 मानना है। आप दिमाग में कोई संख्या मान लो 100, ठीक है मैं 100 मान लिया, और 16 28%, 16 जितना परसेंट निकालो उतना ही वही, 16 28% कितना वही 28, तो किसी संख्या का 28% किसके बराबर है, 20 के बराबर है। प्रतिशत वाली संख्या हमेशा नीचे लिखनी है, कोई संख्या प्रतिशत या अनुपात में कहीं लिखनी है नीचे, तो क्या 20% 28% का मान है वो 20 के बराबर है, 28% का मान किसके बराबर है 20 के बराबर है, तो 20/28 लिख दिया। अब आगे पूछो है तो उसी संख्या का, अब उसी संख्या वो संख्या ज्ञात करनी, वह संख्या पक्का ही मानी 100 मानी, तो इन आप 100 गुणा कर दो, अब वह संख्या निकल जाए। अब इन आप काट घटाना तो निकालो कहीं जाए, वह संख्या निकल जाए। अब पूछिए उस संख्या का, अब वह संख्या आएगी और इस संख्या क्या ज्ञात करो, गुण 50% ज्ञात करो, कहीं करो गुण 50%, तो गुण 50 और परसेंट निकालने वास्ते बटर में कहीं लिखना पड़ी 100 लिखना पड़ी। अब आप काट चाट कर लो, आप उत्तर आ जाए भाई, इन 100 तो 100 कट जाए। ठीक है 7 काटो, 7 चौक 28, 7 7 गुण 50। ठीक है इन 4 काट दो 5 बार और 7 इंटू 5 कितना हो जाए 35, तो आप उत्तर कितना आ जाए 35 आ जाए। बात आई है सवाल समझ में, सब ना आएगी या वापस बताऊं। देखो भाई वो कह रही है कि 28% कोई संख्या मान है वो 20 के बराबर है, मैं कहूँ प्रतिशत वाली संख्या हमेशा नीचे लिखनी है। ठीक है तो 20 है वो किन बराबर है 28 के बराबर, दो संख्या कोई आपस में बराबर है तो आप इन बट्टा में लिख सको 20/28% होगा। अपन वह संख्या निकालनी है, वह संख्या अपन मानी थी 100, तो मैंने 100 गुणा कर लिया। अब कह रही है असंख्या आ गया, आप काट उठान करो उन टाइम संख्या आ जाए जिसकी संख्या वो दी थी। ठीक है और इन संख्या को पूछो गुण 50% गया तो गुण 50% निकालना है तो बट्टा में 100 लिख दो, गुण 50 इंटू 100। अब इन काट हल कर दो, आप उत्तर आ जाए। ठीक है आगे देखो बहुत सारा सवाल करा इन टाइप का, आपने समझ आ जाएगी। रवि परीक्षाओं में, अब रवि एक परीक्षा में ठीक है 72% अंक प्राप्त करता है, रवि कोई एग्जाम देगा और 72% नंबर लेना है। अगर ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं,
अब रवि नंबर लेना आयो 72% और 360 रे बराबर है। यदि आप प्रतिशत में कहो उनका 300 मतलब 72% नंबर है और यूं पूछे अंक कितना आया तो 360 आया। आप पर देखो भाई नंबर आया, जैसे आप 10वीं देना है तो 600 में नंबर देगा, 600 में हमारे 540 520 नंबर आया। फिर पूछ ला कितना परसेंट आया तो आप बताओ 85 90 बताया इतना परसेंट आया। तो 85% पूछे तो 85 90 और अंक में पूछे तो 520 जो भी है फिर उतना नंबर आया। तो वो अलग अलग बता दो कि अंक में तो नंबर आया 360 अंक में पूछे तो, ठीक है, और प्रतिशत में आया 72। तो पूछे अधिकतम अंक परीक्षा कितना नंबर ही होती, यानी आ वाली चीज और आ वाली चीज दोनों बराबर एक ही चीज है भाई। भाई परसेंट में पूछन 72 बताया और अंक में पूछन कितना बताया 360, इन दोनों बराबर है। 360 है वो किन बराबर है 72% बराबर, तो मैं बट्टा में लिख दिया बराबर। मैं आपने बताई थोड़ी देर पहले बट्टा में चीज बराबर में चीज है बट्टा में लिख सका और जिन लार परसेंट लगे बाद लिखनी है बट्टा महीने। तो 360 72% बराबर है। आपने पूछो अधिकतम अंक, अधिकतम अंक कोई अपना आप में 100% हो जाएगा, अधिकतम कितना हो जाएगा 100%, तो आप इन्हें 100 गुना कर दो। अब कट्टे बिनु काट दो, अब कट्टे बिनु काट दो। अब देखो आप किनु काटो, आपने एक ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या मान 72 पावड़ो तो आवे नहीं, ठीक है, तो आप एक ध्यान दो 36 डबल 72 36 डबल कितना है 72, या फिर आप दो ही टेबल बोलो और लार जीरो आ जावे, तो आप दो और भाग बोलो 5 दूनी 10 हुए, 5 बार बोलो उन टाइम 10 लार जीरो आवे और आटू 5 बार बोलो उन टाइम हाथों पंजा 35 लगभग इन आड़ पाड़ जतो रहे, ठीक है। तो आप दिमाग में होजनो का 5 बार कटी, कितनी बार कटी 5 बार कटी। अब 5 बार कटी नहीं कटी इनका कंफर्म करना वास्ते आप इन 5 गुणा कर लो, 5 गुणा करो उनका मजा 5 × 2 10 और हाथ लागी एक 5 × हाथ 35 और 1 36 360 वे, ठीक है। तो उन 72 की तैयार कट गो 5 बार कट गो है ना, और 5 × 100 कितना होगा 500, यानी वो अंक कितना नंबर पेपर होगा 500 अंक और पेपर होगा कितना होगा 500 अंक। और अच्छी समझ में आई, नहीं आओ तो फिर छोटी छोटी काटो, 4 काटो, इन 4 काटो, फिर और 4 काटो है, पर इतनी अपन का टाइम नहीं, अपन काटना है सीधे बड़े हूँ, अपन उत्तर कितना आ जाएगा 500। समझ आएगी बात, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला सवाल देखो, यदि x का 36%, कोई संख्या है x का 36%, y का 81% है, यानी x रे 36% रो मान है जो y रे 81% रे मान रे बराबर है, तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए। कोई नहीं, अच्छा सवाल है बच्चों वाला। देखो x का 36%, x अब x लिखना पड़ी छोटो वालों क्योंकि इनो मतलब इंटू हो जाए, तो मैं लिख दिया x छोटो, x का मतलब गुणा 36%, प्रतिशत मतलब बट्टा माइनस 100, ठीक है, बराबर है, वो कह दियो बराबर है y का 81%, y का मतलब गुणा 81% मतलब बट्टा माइनस 100, ठीक है। आ चीज क्वेश्चन क्या वजह लिख दो भाई, क्वेश्चन तो अपन आ चीज ही बताई, क्वेश्चन कहीं कहो x का 36%, तो x इंटू 36/100 लिख दिया बराबर, y का 81% तो y इंटू 81/100 लिख दिया बराबर, लिख दिया। अब कटे बिनु काट दो। मैं आपने एक चीज बताऊं, कोई संख्या बराबर में है या गुणा में है तो ऊपर नीचे कट जाए, बराबर में है तो नीचे नीचे कटी और ऊपर ऊपर कटी, ठीक है। तो मैं काट दूं 100 कट जाए बराबर महीने, संख्या गुणा में होनी चाहिए, प्लस माइनस में होगी तो नहीं कटेला, ठीक है, एर 100 कट गया। अब 9 काटो, अब 9 काटो तो कट जाए 9 चौक 36, वो कट जाए 9 9 81, तो अट कहीं आ जाए 4 × x अट होगा 4x और बराबर में 9 × y होगा 9y। आपने पूछो कहीं है x अनुपात y पूछो, x अनुपात y पूछो, x अनुपात y पूछो y, तो देखो x के सामने वाली संख्या कहीं है 9, तो x रो मान वही 9 और y के सामने कहीं संख्या है 4, तो y रो मान वही 4, तो आप उत्तर कहीं आ जाए 9:4। जिकी x रो सामने है वो x रो मान है और y रो हामी है वो y रो मान है, बराबर कह रही हो ना भाई, x बराबर तो x बराबर 9 है और y बराबर कहीं है 4 है। समझ आएगी भैया, आप 8 x रो मान 9 लिखो तो 9 चौक 36 वही, 8 y रो मान 4 लिखो तो 9 चौक 36 वही, 36 बराबर 36 वही, ठीक है। तो 9:4 आ जाए, उत्तर कहीं आ जाए 9:4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात आई समझ में, चलो इन टाइप एक दो सवाल और ले। देखो पहली संख्या का 65%, पहली कोई संख्या a मान लो, b मान लो, x मान लो, पहली संख्या का 65% 130 के बराबर है, ठीक है, या फिर 130 है, कोई संख्या 65% निकालो कितना आयो 130 आयो है, और दूसरी संख्या का 40% 100 है, और ये कोई दूसरी संख्या ध्यान नहीं बिना निकालो तो 40% वाली संख्या कहीं आएगी 100 आएगी। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या कहीं ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई संख्या मान लू मैं 2, एक संख्या मान ली मैं a और एक संख्या कहीं मान ली b, ठीक है, अनुपात में लिख दिया। वो कह रही है पहली संख्या का 40%, अब पहली संख्या आप a और b मानी पर कोई संख्या आप मान लो, पहली संख्या का 40% 30 है, कितना है 130, इन कोई संख्या 65% निकाली वो किन बराबर आयो 130 बराबर आयो, यानी प्रतिशत में 65
और संख्या भी 130 आपस में कहीं है बराबर है, तो 130 बट्टा 65 आपस में कहीं होगा बराबर। आपने वो संख्या निकालनी पड़ी तो किन गुना करना पड़ी, 100 गुना करना पड़ी। अब बात संख्या आएगी, ठीक है, जी संख्या माननी बात संख्या आएगी, मानी नहीं जी वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या आएगी। अब कह रही है दूसरी संख्या 40% का 100 है, कोई दूसरी संख्या बिना 40% निकालो तो कितना आई, 100 आई, यानी 100 है जो संख्या कितना प्रतिशत बराबर है, 40% बराबर है। अपन पूछी वो संख्या तो अपन वह संख्या निकालनी पड़े, और कोई संख्या निकालनी हो तो किन गुना करना पड़े, 100 गुना करना पड़े, ठीक है। और अब आप पाठ का कर दियो, क्वेश्चन जमा दियो। अब काट कुटाना आप बराबर कर दो। अनुपात में पूछी पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी है, कट्टे हुए काट दो। देखो आटे 100 है, आटे भी 100 है, कट गा गुना और मैंने 100 है ना, कट गा इन 0 और 0 कट गो, ठीक है। 8 ऊपर 0 है नीचे 0 है तो कट गो, ऊपर नीचे काट सको बराबर में काट सको ऊपर नीचे, ठीक है। 13 काटो, 13 का 13 और 13 5 65, 65। 8 देखो 8 बच गया 1/4 और 8 बच गया, सॉरी 8 बच गया 1/5, 8 कितना बचिया 1/, ऊपर के नहीं बच्चों 1 बच्चों नीचे कहीं बचिया 5, अनुपात में 8 ऊपर के नहीं बच्चों नीचे बचिया 4, 1/4। अब अनुपात में अनुपात और बराबर एक चीज बराबर हुआ करे, ठीक है। तो तीसरा गुना कर दो, 1 ने 4 गुना करो कितना जाए 4, और 1 ने 5 गुना करो कितना जाए 5, तो संख्या आ जाए 4:5 रमीन, संख्या और अनुपात कहीं आ जाए 4:5 आ जाए, समझ में आएगी। 130 आज 65% बराबर है, मैं लिख दिया। वह संख्या निकालने वास्ते मैं 100 गुना कर दिया। 100 40% बराबर है तो 100/40 लिख दिया, प्रतिशत वाली संख्या नीचे लिखनी है, वह संख्या निकालने वास्ते मैं 100 गुना कर दिया। आप पहली संख्या निकल गई, आप दूसरी संख्या निकल गई, ठीक है। फिर मैं काट दिया, इन 100 में सब काट दिया, 8 भी 100 8 भी 100 है, अनुपात या बराबर में कट जाओ सेम संख्या है, तो इन 0 वो 0 काटियो, इन 0 नीचे वाला 0 काट दियो, ठीक है। 8 13 13 एक बार कट गो, 65 कट गया 5 बार, तो 1/5 आएगा, 8 बट गया 1/4, तो बट्टा में उत्तर निकालो तो 30 आ जाए, 4 8 गुना 1 गुना 4 बन जाए, 5 बुढ़ जान 1 गुना 5 बन जाए, तो 4/4:5 आप उत्तर आ जाए, ठीक है। आगे वाला सवाल ले, देखो आगे वाला सवाल क्या है, यदि 75% का 20%, टाइप थोड़ी चेंज होगी, 5 नंबर टाइप होगी। यदि 75% का 20% 225 माइनस 420 का x% है तो x का मान ज्ञात करो। जो सवाल के वजह कर दो, सवाल में ज्यादा कुछ दम है नहीं। 75 का 20%, 75 का मतलब गुणा 20% यानी बट्टा महीना आज 100, आ चीज भाई बराबर 225, तो 225 माइनस 420 का x% यानी x/100, इतना तो आप लिख दो। जी चीज क्या है जी मैं लिखी भाई, जो क्वेश्चन कहो जो मैं लिखियो, ठीक है, समझ आएगी। क्वेश्चन कह रही है कि 75 का 20% बराबर है, मैं बराबर लगाई दियो 225 माइनस 420 के x% के बराबर है। जो कह रहा है काज टका लगे प्रतिशत बटा मटा 100 लगे। आपने पूछी x मान, तो x मान आ जाए, तो काटो, मैं 20 काटो तो 20 कटी एक बार, 20 एकम 20 और 20 पानिया 100, ठीक है। और इन्हें 5 कितना कट जाए 75 के 25 15 5 75 15 बार कट जाए ना, 8 आ जाए 15, इन पूरे मान के तो आएगा 15 बराबर। आगे वाले ने काटो, देखो आगे वाले ने काटो, देखो इन 0 और 0 कट जाए, ठीक है। और भाई कुछ नहीं करो आप, और नहीं करो, कट्टे के नहीं 5 बार कटी, ठीक है, काटो मत आप। आगे आप नहीं करो, ध्यान दो, आगे आप कहीं करो x वाली संख्या इन साइड में लियो, x वाली संख्या कहीं करो इन साइड में लियो, 8 कहीं बचेगा -42 x/10 बचेगा भाई, -42, एक मिनट 8 था आप बचिया 15, इनमें 15 बचिया। अब आप माइनस वाली संख्या में आने लो, -42 x/10 है, यानी 8 कहीं बचेगा -42 x/10 बचेगा, आ संख्या बच गई 42 x गुणा करिए 42 x और बट्टा में 10 माइनस रहा। कोई संख्या माइनस हुआ तो आन प्लस हो जाए, प्लस हुआ तो माइनस हो जाए, चेंज हो जाए, टी जावे, तो -42 x आन प्लस रहा 42 होगा, 45 प्लस रहा 42 x/10 होगा, कहीं होगा x/10। आ संख्या आना आगे बचिया कहीं 225 बचिया बुढ़ने, और 15 है 8 प्लस रहा बुढ़ने जान माइनस हो जाए, 8 हो जाए -15। अब देखो 42 x/10 बराबर 225 में 15 गया, लार कितना बचेगा 210 बच जाए, 210 बचेगा, 210 कितना बचेगा 210। अब आपने मैं कह बराबर कटे तो काट दो, यूं काट दो, बराबर में कट जाए, या तो आप 21 काटो, किन्नू काटो, या तो 21 काटो, 21 पावड़ा हुआ आपने, और 21 नहीं आओ तो 42 रहा तो 42 काट दो, ठीक है। तो 21 काटो तो 21 का 21 लार बच गो 0, और 21 दूना 42 2 बार, ठीक है।
इन दो में कट जाए 5 बार। 8 बजेगा x बटा 10 और बराबर में कितना बजेगा 5। या 10 बुने जान गुणा हो जाए तो x बराबर कितना हो जाए 5 × 10 50। ये 10 बुने जान गुणा कितना होगा 5 × 10 50 होगा ना, तो वह संख्या कहीं हो जाए 50 हो जाए। समझ में आई बात? वापिस बताऊं, देखो एक बार पूरा सवाल वापिस देख लो। पूरा वापस देखें। हाँ भाई समझ में नहीं आया तो बता दिया करो। देखो जीव संख्या क्या बन करो 75 का मतलब गुणा 20%, 20% मतलब बट्टा माइनस 100 आएगा, ठीक है, बराबर है 225 माइनस 420 का मतलब गुणा x% यानी x बट्टा 100, ठीक है। अब देखो अब कोई चीज करती है तो काटो, नहीं तो आप काट दो। अब आप इन्हें 25 भी काट सको, देखो 25 3 बार और 25 4 बार, ठीक है, और इन 4 की 4 कट जाए 5 बार, है ना, कुछ मिस्टेक हो ना, 5 3 15 आ गया इधर, तो पहले भी 15 आया, यहाँ तो कोई मिस्टेक नहीं है ना, 15 आ गया। आगे देखो आगे अपना बच्चों है 225 माइनस 420 इंटू एक्स बट्टा 100 बचेगा। अब माइनस वाली संख्या तो कटेगी नहीं, अब आप या तो करो इन संख्या नाम में भेज दो आप, या फिर इन पूरे संख्या नाम में भेज दो। तो आप चाहो तो इन 225 नाम में ला सको, ठीक है। अब 225 है प्लस माइनस हो जाए भाई, 225 में आना माइनस 225 हो जाए, और 15 प्लस पहला वाट होता